हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास 10th का चैप्टर 2 जो कि हमारा था अम्ल, क्षार तथा लवण, इसको कंप्लीट किया था। सॉरी, इसको नहीं, इसमें अम्ल वाला एक पोर्शन हम देखे थे। ठीक है कि भाई अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम समझेंगे कि क्षार क्या है। ठीक, आज का कंप्लीट टॉपिक हम बता दे रहे पहले। क्षार क्या है, क्षार के प्रकार मतलब दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार क्या है, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझेंगे कि जो वाटर है वो वीक एसिड भी है और वीक बेस भी है, ऐसा क्यों। ठीक, तो यही आज का लेक्चर में होने वाला है। चलिए, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए देखते हैं कि क्षार क्या है, क्षार के प्रकार क्या है, और वाटर एक वीक एसिड और वीक बेस है कैसे। समझिए। देखिए, यहाँ क्षार को कहते हैं बेस। ठीक, अब क्षार क्या होता है, देखिए दोनों नीला। देखिए, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टा था तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कड़वा, बिटर, BITTER होता है। ठीक, दूसरा, अम्ल का पीएच मान कितना से कितना था, 0 से 7। ठीक है, मतलब 7 से कम था। इसका पीएच मान होता है 7 से ज्यादा, इसका पीएच मान होगा 7 से ज्यादा। ठीक है, तुम लिख सकते हैं कि क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। ठीक, अम्ल नीला को लाल कर रहा था, क्षार क्या करता है, यह लाल लिटमस को नीला करता है, यह लाल लिटमस को नीला करता है। समझ में आ गया? अम्ल क्या करता था, नीला को लाल, लाल को कोई प्रभाव नहीं डालता था, ये क्या करेगा, लाल को नीला। तो क्षार का काम है नीला करना। अगर कोई पूछ लिया क्षार नीले लिटमस पर क्या प्रभाव डालेगा, तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम है लिटमस पेपर को नीला ही करना। ठीक है, इसलिए नीले को और नीला थोड़ी कर देगा, नीला नीला ही रहेगा। ठीक है बात? तो भाई, तो क्षार अगर नीला लिटमस दे दिया जाए तो नीले लिटमस के पेपर को क्या क्षार चेंज कर सकता है? मतलब नीले लिटमस पेपर के कलर को क्या क्षार चेंज करेगा? नहीं करेगा। ठीक है बात? चलिए आगे देखें। जो विलयन में, देखिए, अम्ल क्या था, जो H+ आयन देता था वो अम्ल था। अब जो OH- आयन देता है, जो विलयन में OH- आयन देगा वो क्षार होगा। आयन देता है उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, अगर वो H+ दे रहा है तो अम्ल है, लेकिन अगर वो OH- दे रहा है तो वो क्षार है। ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो Na+ देता है OH-, Na+OH- अलग हो गया। देखिए, NaOH से क्या मिल गया, NaOH से OH मिला, तो OH- अगर मिल रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, क्षार कर देते हैं। ठीक है, H+ देता था तो अम्ल था, OH- दे रहा है तो क्षार है। बात समझ में आ गया? क्षार का स्वाद कैसा होगा, कड़वा, पीएच मान 7 से ज्यादा, पीएच मान 7 से ज्यादा, नीला, सॉरी, लाल को नीला, लिटमस पेपर को, मतलब क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन में क्या देगा, OH- आयन। ठीक है बात? कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके बुक में लिखा होगा कि सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये आप नोट में लिखिएगा, इसके नीचे इतना लिख लीजिएगा, तो इसके नीचे नोट डाल के लिखिएगा। ठीक है, नोट में क्या लिखेंगे आप, देखिए, आप नोट में फिर लिखिए, नोट डाल के लिखिए, सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अब समझिए इसको। देखिए, जितना भी क्षार बनता है वो क्षारक से बनता है या भस्म से बनता है, क्षारक या भस्म।
जितना भी क्षार बन रहा है वो किससे बन रहा है, क्षारक से। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 ठो क्षारक है, ठीक। अब इसमें से 5 ठो से क्षार बन गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ठो से क्षार बन गया। तो जितना भी क्षार बना है इसी से बना है ना, जितना भी क्षार बना है इसी से बना है, तो इसीलिए लिखा है सभी क्षार क्या है, सभी क्षार क्षारक है, मतलब सभी क्षार क्षारक से बने हैं, इसलिए सभी क्षार क्षारक है। लेकिन 5 ठो ही नहीं बना है, तो सब क्षारक से क्षार नहीं बन गया, 10 क्षारक है तो 10 ठो क्षार नहीं बना है, सभी क्षारक से क्षार नहीं बना है, इसलिए क्या लिखा है, सभी क्षारक क्षार नहीं है, सभी क्षारक क्षार नहीं है, लेकिन सब क्षार क्षारक है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब हेडिंग डालिए क्षार के प्रकार। अब क्या हेडिंग डालेंगे, क्षार के प्रकार, टाइप ऑफ बेस। देखिए दो टाइप में, एक होता है प्रबल क्षार, वही जैसे प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, उसी तरीके से प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। एक प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार को कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और इसको हम कहेंगे वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, हम अम्ल में क्या देख रहे थे भाई, जितना तेजी से H प्लस देगा उतना ज्यादा अम्ल, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे यदि विलयन में OH माइनस आयन, OH माइनस आयन तेजी से वियोजित होता है, यदि विलयन में OH माइनस आयन तेजी से वियोजित होता है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अगर OH माइनस बहुत तेज जा रहा है, OH माइनस आयन बहुत तेज जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे प्रबल क्षार कहेंगे। देखिए जितना ज्यादा OH माइनस आयन देगा, है ना, कौनो अगर जितना तेज OH माइनस आयन देंगे तो उतना ज्यादा प्रबल क्षार होगा, ठीक है, तो उसे प्रबल क्षार कहेंगे। अगर विलयन में OH माइनस आयन तेजी से नहीं वियोजित हो रहा है, यदि विलयन में OH माइनस आयन तेजी से वियोजित नहीं होता तो उसे, अगर देखिए तेजी से OH माइनस आयन दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको प्रबल क्षार कहेंगे। अगर तेजी से OH माइनस आयन नहीं दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे दुर्बल क्षार कहते हैं, तो उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। समझ में आ गया। अगर OH माइनस आयन तेजी से दे रहा है तो प्रबल क्षार, नहीं दे रहा है तो दुर्बल क्षार, ठीक है, समझ में आ गया। भाई प्रबल है एकदम भनाभन एकदम देगा, मतलब तेजी से देगा, दुर्बल है नहीं दे पाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के, ये चीजें समझ में आ गई ना। OH माइनस आयन लपालप दे तो प्रबल, न दे तो दुर्बल, ठीक है, लपालप कहने का मतलब है कि तेजी से, ठीक है, लपालप मत लिख दीजिएगा। देखिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के। प्रबल क्षार क्या होता है एक बार सोचिए मन में, जो H प्लस आयन सॉरी OH माइनस आयन तेजी से दे वो प्रबल, तेजी से नहीं दे पाएंगे तो दुर्बल। देखिए NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंसियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंसियम हाइड्रोक्साइड, 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 ठीक। फिर उधर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह है ट्राइमेथाइलामाइन, ट्राइमेथाइलामाइन, ठीक है। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको हम बना सकते हैं इस तरीके से, एन हो गया, ठीक, और CH3 है, 1 2 3, तीन तरफ क्या लगा देते हैं CH3 CH3 CH3, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 तो बना लिया, ठीक है, CH3 CH3 CH3, ठीक। यह है ट्राइमेथिलामाइन, ट्राइमेथल मतलब 3 मेथिल था CH3, और एमाइन मतलब एन था। अब आता है C2H5N, ये हमारा पिरीडीन, पिरीडीन, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार का। हम लोग ये देख लिए कि भाई क्षार क्या है, ठीक, क्षारक और क्षार में क्या डिफरेंस है, और क्षार का प्रकार देख लिए कि भाई प्रबल क्षार क्या है और दुर्बल क्षार क्या है। अब एक नोट डालिए, नोट डाल के फिर से एक बात लिखिए, नोट डालिए, लिखिए, जल प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल दोनों की तरह व्यवहार करता है। देखिए जल
प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल दोनों की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, क्योंकि हम वही लिख देते हैं। नोट NOTE 10 का। ठीक, चलिए सुनिए क्या लिखना था। जल H2O प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल दोनों है। कैसे है, देखिए जैसे H2O है, H2O है, अगर मान लीजिए आपस में रिएक्ट कर गए तो एक H प्लस देता है, इसमें से कोई सा भी H2O होगा जो H प्लस देगा। मान लीजिए यही H प्लस निकाल दिया, तो अगर H प्लस निकाल देगा तो H प्लस ही निकालेगा तो ये लेगा, तो ये बनेगा H3O प्लस। ठीक, बन गया। तो H प्लस दिया है, ठीक है, तो जो H प्लस देता है वो क्या हो जाता है, अम्ल। ठीक है, अच्छा, और ये खुद क्या बन जाएगा, OH माइनस। तो देखिए एक ठो क्षार हो गया, ठीक है, और एक ठो अम्ल हो गया। ये हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, हाइड्रो, इसके पास एक्स्ट्रा H प्लस है, इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा H प्लस है, इसके पास एक्स्ट्रा H प्लस है, तो भविष्य में ये H प्लस दे सकता है, H प्लस दे सकता है। अगर ये H प्लस दे सकता है तो ये क्या हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा और ये क्षार हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार नहीं है, ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार है। ठीक है, इसीलिए जल जो होता है वो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है बात, चलिए तो यहाँ पर हमारा जो क्षार वाला टॉपिक था वो होता है समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जहां पर हम बात कर रहे होंगे जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, या जो लवण है, सॉल्ट है, किस प्रकार से है, क्या होते हैं, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और साथ में नोट्स जरूर बनाएं और चीजों को प्रॉपर तरीके से याद करें। देखिए आप अगर अच्छे से इसको पढ़ देखते हैं ना तभी आपको याद हो जाएगा। ठीक, लेकिन आप सोचिए कि हमको याद रह ही जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आप एक बार पढ़िए, याद रहेगा आपको। ठीक है, हो सकता है किसी को 40% याद रहे, 50% याद रहे, 60% याद रहे, लेकिन जो बच्चे को 20% भी याद है, ठीक है, अगर वो डेली रिवीजन कर रहा है तो वो एक दिन, वो 3-4 दिन में 100% हो जाएगा। लेकिन किसी को अगर मान लीजिए 90% याद है और वो रिवीजन छोड़ दिया तो उसका 90% 10% में नहीं बच जाएगा। ठीक, तो आप रिवीजन मस्ट है। ठीक है, चलिए तो हमको बस ये बोलना था कि आप रिवीजन करिए। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं।